मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। इसके टेस्टिंग ट्रैक का ऑटोमेशन, वीडियो एनालिटिक्स, बेस्ड कैमरे के माध्यम से किए जाने का जो प्रस्ताव किया गया है, उस कार्यक्रम को परिवहन विभाग के साथ मिलकर के मारुति सुजुकी के मध्य यह एमओयू 7 वर्ष के लिए आज यहाँ पे हस्ताक्षरित भी किया गया है, जिसमें प्रति इंस्टीट्यूट लगभग CSR से 2 करोड़ रुपए मारुति सुजुकी के द्वारा लगाया जाएगा और 3 वर्ष तक उनके मेंटेनेंस की व्यवस्था भी मारुति सुजुकी के द्वारा इन 5 इंस्टीट्यूट पे होगा। यह एक अच्छी शुरुआत है और मैं मारुति सुजुकी को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, परिवहन विभाग के माध्यम से भी, कि हमें दक्ष और कुशल ड्राइवर भी मिलेंगे और साथ साथ वहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी बेहतर लाभ यहाँ पे प्राप्त होगा। मित्रों, हमारे सामने जो आज के दिन पे सबसे बड़ी चैलेंज है वह है सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें। परिवार के परिवार समाप्त हो जा रहे हैं। परिवार का युवा सदस्य इस आपदा का शिकार होता है, दुर्घटना का शिकार होता है और उन स्थितियों में अनेक तरीके से हम लोगों ने लगातार इस पे बैठकें की हैं। अभी कुछ देर बाद हम लोग इस संबंध में प्रदेश स्तर की एक बड़ी बैठक भी करने जा रहे हैं, लेकिन ये हम सबके लिए चैलेंज है। ज्यादातर दुर्घटनाएं ओवर स्पीडिंग के साथ होती हैं। जब हम सड़क की इंजीनियरिंग उस लायक नहीं होती है कि वह वाहन की स्पीड उस सड़क के अनुरूप है, तो दुर्घटना का कारण बनता है। या ड्राइवर दक्ष और कुशल नहीं है, तब भी ये समस्या आती है, चाहे वह रोड इंजीनियरिंग का हो, चाहे वह मानव जनित किसी गलती के कारण हो, या फिर और भी तमाम कारण हो सकते हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार के द्वारा आज यहाँ पे परिवहन विभाग को 38 स्कॉर्पियो इंटरसेप्टर वाहन जो क्रय किए गए हैं, जो सड़क सुरक्षा कोष से क्रय किए गए हैं, उस दृष्टि इस इंटरसेप्टर वाहन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त जो स्पीड लेजर गन ENPR कैमरे लगाए गए हैं, जिससे वाहनों की ओवर स्पीडिंग की जांच के साथ हेलमेट, सीट बेल्ट, ट्रिपल राइडर का नंबर प्लेट की भी जांच इसके माध्यम से की जा सकेगी। इंटरसेप्टर वाहन में पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी लगाया गया है। अगर आपको कोई मैसेज करना है तो आप उसके माध्यम से पब्लिक एड्रेस सिस्टम का भी उपयोग कर सकते हैं। वाहन की बाहरी बॉडी पर रिफ्लेक्टिंग टैप से ब्रांडिंग की गई है, जिससे कि अंधेरे में भी गाड़ी दूर से ही ये दिखाई दे सकती है। और इस कंपनी को जो वाहन निर्माता कंपनी है महिंद्रा के द्वारा बनाया गया है, दक्कन ड्राइविंग की चेकिंग हेतु 558 ब्रेथ एनालाइजर भी इसमें हमने स्थापित रखे हैं और 38 वाहनों के क्रय पर प्रति वाहन इसमें जो धनराशि की व्यवस्था भी हम लोगों ने पहले से यहाँ पे की है और यह भी यहाँ पे हो रहा है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा के प्रचार के लिए पब्लिसिटी वैन का भी एक कार्यक्रम आज प्रारंभ होने जा रहा है, क्योंकि कुछ ही देर में हम लोग बैठक करेंगे, तो उससे पहले ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चले। परिवहन विभाग को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए जिसमें 12 प्रचार वाहन LED स्क्रीन के साथ में, और खासतौर पर हमारा प्रयास होना चाहिए चौराहों पर, स्कूल कॉलेजेस में भी अगर जाएं तो सभी बच्चे एक जगह बैठें, वहां पर उनके सामने इस वैन का प्रदर्शन हो। गांव में भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर यहाँ पे हमें सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए नियमों के बारे में लोगों को बताना, यातायात के नियमों के बारे में जागरूक करना, ये सभी चीजें होंगे। उसमें वीडियो और पिक्चर के माध्यम से भी हम लोग बहुत सारी चीजें जानकारी वहां पे उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। परिवहन विभाग प्रदेश के अंदर ट्रांसपोर्ट का एक प्रमुख माध्यम भी है और हम सब जानते हैं कि परिवहन विभाग के पास अगर अपना बसेस का बेड़ा नहीं होता, याद करिए प्रयागराज कुंभ में परिवहन विभाग ने बेहतरीन सेवाएं दी थी। पहली बार कुंभ का वास्तविक अर्थ
देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को लगा था, जब 1 किलोमीटर से भी कम, संगम से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी तक पहुंचाने का काम परिवहन विभाग कर रहा था और बेहतरीन सेवा दे रहा था। और इसके कुछ ही महीनों के बाद, यानी लगभग 1 वर्ष के बाद, देश और दुनिया को इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना का सामना करना पड़ा था और लगभग 40 लाख कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के और 60 लाख कामगार और श्रमिक अन्य प्रदेशों के, इन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए उस समय परिवहन निगम ने जो सेवा की थी, परिवहन विभाग के वाहनों से जो सेवा हुई थी, वह अवर्णनीय है, अभिनंदनीय है। हर एक व्यक्ति ने उसकी तारीफ की थी। इस दृष्टि से आज यहाँ पर परिवहन विभाग के बेड़े को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए यहाँ पर प्रदेश सरकार ने पहले इनको 400 करोड़ रुपए की एक पूंजी इनको उपलब्ध कराई है। बजट में हमने इसका प्रावधान किया है, जिसमें BS6 डीजल बसेज में आज 51 बसेज का शुभारंभ भी हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं, जिसका उपयोग NCR रीजन में करेंगे। NCR रीजन आप जानते हैं कि NGT की दृष्टि भी और इस रीजन में पॉल्यूशन की दृष्टि बहुत संवेदनशील रीजन है और उस क्षेत्र में वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हम लोग यह कार्यक्रम वहाँ पे करने जा रहे हैं। आज यहाँ पे जो MOU संपन्न हुआ है, यह ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को भी प्रशिक्षण देने का एक माध्यम बनेगा। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में जो महिला स्वयंसेवी समूह हैं, उन्हें ड्राइविंग के साथ जोड़ने, और अब तो महिलाएं हर एक क्षेत्र में काम कर रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से परिवहन निगम ने अभी पिछले दिनों अयोध्या में भी इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी कि परिवहन निगम की बसेस का संचालन महिला चालक और परिचालक दोनों महिलाएं हैं। यह भी हम लोगों ने बहुत सारी जगह देखी हैं। ये सभी कार्यक्रम आज यहाँ पर उनके प्रशिक्षण के कार्यक्रम, जिससे रोजगार के सृजन के अनेक संभावनाएं बनेंगी। इन सभी संभावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए आज ये कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है, चाहे वह रोजगार से जुड़ा हुआ हो, चाहे वह कार्बन एमिशन को प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप, उनके विजन के अनुरूप आगामी कुछ वर्षों का लक्ष्य लेकर के हम इसे 0 तक पहुंचाने की लक्ष्य दिशा में कार्य कर सकें। उस दिशा से अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हर व्यक्ति अपना योगदान दे रहा है। आपने देखा होगा, हर एक व्यक्ति ने वाहन खरीदे हैं, सरकार उसमें सब्सिडी भी उपलब्ध करा रही है और सब्सिडी का साथ उनको रजिस्ट्रेशन में भी छूट मिल रही है। साथ साथ सरकार के द्वारा सब्सिडी भी उनको उपलब्ध करा जा रही है। ऐसे ही हम लोग स्कूल बसेज के लिए भी कर रहे हैं। मैंने तो परिवहन विभाग से कहा है कि आप एक ओपन पॉलिसी निकालिए, निकाल करके प्रदेश भर के जितने भी युवा ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में आना चाहते हैं, मेरा अनुमान है उत्तर प्रदेश के अंदर 1 लाख इलेक्ट्रिक बसेज की आवश्यकता है आज के दिन पे। और अगर इसे हम गांव-गांव को जोड़ दें तो 1 लाख अतिरिक्त बसेज की आवश्यकता पड़ेगी। 2 लाख इलेक्ट्रिक बसेज अकेले यूपी के मार्केट की आवश्यकता है आज के दिन पे। रोजगार का सृजन भी होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा भी लोगों को प्राप्त होगी और साथ साथ हम लोग कार्बन इमिशन को 0 तक पहुंचाने के प्रधानमंत्री जी के विजन को भी लागू करने में हमें मदद मिलेगी। सरकार की इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की अपनी पॉलिसी है, जिसमें हम लोग 20 लाख तक का सरकार के द्वारा इंसेंटिव भी उपलब्ध करवा रहे हैं। 1 टाइम इंसेंटिव दे रहे हैं और इसका भी लाभ लोगों को लेना चाहिए। जो क्रय करेगा उसको एक बार अगर याद करिए, 80 लाख 1 करोड़ की अगर आप कोई बस खरीदते हैं, 20 लाख रुपए सरकार आपको दे रही है, तो आपको डीजल का खर्चा नहीं, रिपेयरिंग का खर्चा नहीं, अन्य कोई सामान्य खर्चे भी नहीं आपके, तो डीजल चोरी की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी और साथ साथ आप समाज को भी पॉल्यूशन नहीं देंगे, बल्कि ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा दे पाएंगे। कोई आवाज नहीं, ना उससे आवाज होती है ना धुआं होता है। बहुत शानदार तरीके से गाड़ी चलती है अपनी सड़कों पर और मुझे लगता है कि इस दिशा में एक नई पॉलिसी ला करके प्रदेश भर में स्कूल कॉलेजेज हो या फिर प्रदेश में परिवहन के साधन के रूप में हमें इसे जगह जगह पेट्रोल पंप जो दिखाई दे रहे हैं, हर पेट्रोल पंप पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग मशीन लगा देनी चाहिए, चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर देना चाहिए। तेजी के साथ इसको बढ़ाइए। उत्तर प्रदेश
इस दिशा में लीड करें। इसके लिए चाहे वह कार्यक्रम हो, चाहे ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बसेस की सुविधा उपलब्ध करवाने का हो, या फिर सड़क दुर्घटनाओं से रोकने के लिए किए जाने वाले प्रयासों को आगे बढ़ाने का परिवहन विभाग के द्वारा किए जा रहे सभी प्रयास सफलीभूत हों। इस उद्देश्य से आज यहाँ पर कुछ ही देर में हम लोग जो सड़क सुरक्षा से संबंधित मीटिंग करेंगे, मैं इसके माध्यम से भी कहूंगा कि और लखनऊ तक और 5 कालीदास तक सीमित न रहे। ये पूरे प्रदेश में हर एक जनपद में होने चाहिए, स्कूल कॉलेजेस में इसके कार्यक्रम होने चाहिए, हर गांव हर शहर में इसके होर्डिंग बैनर और इससे जुड़े हुए व्यापक जन जागरूकता के कार्यक्रम भी लगने चाहिए, जिससे हम लोग एक एक व्यक्ति की जान को बचा सके। याद करिए, कोरोना कालखंड में पूरे प्रदेश में 2 वर्ष में 24,000 से कम लोग मरे, लेकिन दुखद है कि अकेली सड़क दुर्घटना में प्रतिवर्ष प्रदेश में 20 से 22,000 लोगों की मौत होती है, सड़क दुर्घटना मात्र से। हम इनको इन अमूल्य जानों को बचा सकते हैं। थोड़ा प्रयास करना होगा, सरकार भी चले, आप भी चले, समाज का हर व्यक्ति इसके प्रति जागरूक हो। ओवर स्पीडिंग से बचें, नशे में वाहन न चलाएं, सड़क नियमों का पालन करें, और जो जिम्मेदार संस्थाएं हैं वे भी अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए कार्यक्रम कर पाएंगे तो हम लोग इसमें देश की बड़ी सेवा कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से परिवहन विभाग को, मारुति सुजुकी को और इससे जुड़े हुए आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए अन्य सभी महानुभावों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। यूपी में विकास की बयार बह रही है और परिवहन के क्षेत्र में नया क्रांति लाने की कोशिश उत्तर प्रदेश में भी हो रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर के जो सरकार की पॉलिसी है उसका भी जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर किया है।